तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में और मार्केट में आज देखिएगा फिर से एक बार हमको वीकनेस देखने को मिल रही है। तो ये अनसर्टेनिटी क्यों है, क्यों इतनी वॉलेटिलिटी है, इसके पीछे क्या वजह है, उस गणित को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। साथ ही साथ हम निफ्टी 50 को भी टेक्निकल चार्ट पे एनालाइज करने वाले हैं। और इस गिरावट में देखिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। फार्मा सेक्टर में एक कंपनी है, काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। उसको हम यहाँ पर फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर समझने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट की। तो देखिए मार्केट में आज के दिन एक बार फिर से हमको लाल निशान देखने को मिल रहा है। गिरावट हुई थी लेकिन अभी थोड़ी बहुत रिकवरी यहाँ पर वापस होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर वीकनेस देखने को मिल रही है। कल भी हमने वीकनेस देखी, आज भी वीकनेस देखने को मिल रही है। तो उसके पीछे की जो वजह है वो यहाँ पर देखिए, कल के दिन अगर मैं यूएस मार्केट की बात करूँ तो सारे ही इंडाइसेस अच्छे खासे रेड में देखने को मिल रहे थे। डाउ जोन्स 1% से ज़्यादा डाउन था, S&P 500 1.35%, नैस्डैक 1.87%, स्मॉल कैप इंडेक्स 1.36%। तो यहाँ पर सारे ही इंडेक्स अच्छे खासे रेड में देखने को मिल रहे थे और उसका असर हमको इंडियन मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। तो ये होगी पहली वजह। बाकी देखिए कल के वीडियो में हमने एक बड़ी वजह यहाँ पर डिस्कस की थी कि मार्केट में यहाँ पर परेशानी रह सकती है अगले आने वाले कुछ दिनों के लिए। यहाँ पर मार्केट अनसर्टेन बिहेव यहाँ पर कर सकता है, वॉलेटिलिटी यहाँ पर रह सकती है। तो इस वीडियो में हमने वो वजह डिस्कस की थी। यहाँ पर एक मेजर इवेंट लाइंड अप है, वो हमने उसके बारे में बात करी थी, इम्पैक्ट को यहाँ पर समझा था। साथ ही साथ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के रिगार्डिंग एक बड़ी अपडेट थी, वो भी साझा करी थी। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो कल वाला वीडियो जाके आप ज़रूर देख सकते हैं। तो ये बड़ी वजह है जिसकी वजह से मार्केट में प्रेशर देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पे निफ्टी 50 की, तो आप देखिएगा जैसे कि हमने कल भी बात करी थी कि यहाँ पर अगर ब्रेक डाउन हुआ डाउनवर्ड चैनल का, तो सपोर्ट यहाँ पर करीब करीब 19,200 रुपये 200 के आसपास यहाँ पर हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है। और उसी लेवल से ऑलमोस्ट यहाँ पर निफ्टी ऑलमोस्ट देखिए 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। उसी लेवल पे यहाँ पर निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अच्छी बात है, अगर यहाँ पर सपोर्ट यहाँ पर सस्टेन हुआ तो यहाँ से वापस से मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर यहाँ से मार्केट गिरता है, यहाँ से फिर से एक बार बिकवाली देखने को मिलती है, तो फिर यहाँ से हमको और गिरावट देखने को मिल सकती है। और उसके बाद जो सपोर्ट है वो नज़र आ रहा है, जो एक मेजर सपोर्ट नज़र आ रहा है वो करीब करीब 18,870 के आसपास नज़र आ रहा है, जो यहाँ से करीब करीब 2% 2.25% यहाँ पर नीचे की साइड देखने को मिलता है। तो अगर मार्केट गिरता है तो अगेन फिर से कहूँगा, देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को यहाँ पर बाय किया जाए। बाकी अगर मैं मार्केट मूड की बात करूं तो एक्सट्रीम फियर हमको अभी मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो यानी कि एक अपॉर्चुनिटी है, जब मार्केट में फियर है तो यहाँ पर बाय करना है, ग्रीड है तो यहाँ पर थोड़ा बचना है। इनफैक्ट प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर की जा सकती है। तो अभी मार्केट में फियर है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाश करनी चाहिए। अब यहाँ पर अपॉर्चुनिटी की जब हम बात करें तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है फार्मा सेक्टर में। उसका नाम है देखिए आरती फार्मा लैब्स, जिसके बारे में एक बार पहले भी हमने चर्चा करी थी। 3500 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, 18 के पी पे ये अवेलेबल है, इंडस्ट्री का पी 30 का है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है। आरती फार्मा के रिटर्न रेशोज यहाँ पर डिसेंट हैं और ऑलमोस्ट वर्चुअली डेट फ्री कंपनी देखने को मिलती है। बाकी बिजनेस की बात की जाए तो कंपनी यहाँ पर फार्मा इंडस्ट्री को केटर करती है, यहाँ पर बेवरेज इंडस्ट्री को केटर करती है और अलाइड यहाँ पर प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। तो देखिए इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो है जिस जहाँ पर इसकी कॉम्पिटेंसी है, जहाँ पर ये जिसके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, प्राइसिंग पावर है, वो है ज़ैंथीन डेरिवेटिव्स। तो कंपनी ज़ैंथीन डेरिवेटिव्स केमिस्ट्री का यहाँ पर यूज़ करके कई सारे यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसमें कैफ़ीन में ये मार्केट लीडर है। करीब करीब 50% रेवेन्यू यहाँ पर इनका ज़ैंथीन डेरिवेटिव से ही आ रहा है, जहाँ पर इनके पास कॉस्ट लीडरशिप है, जहाँ पर इनके पास स्केल है। अभी हाल ही में मतलब ये डीमर्ज हुआ है आरती इंडस्ट्रीज से, जनवरी 2023 में डीमर्ज हुआ है आरती इंडस्ट्रीज से ये कंपनी आरती फार्मा लैब्स। तो और इस सीडीएमओ सर्विस में भी अब उतर रही है। अभी इनका आई थिंक 6% के आसपास रेवेन्यू आता है सीडीएमओ से। मैनेजमेंट बोल रहा है कि करीब करीब ये 10% हो जाएगा अगले आने वाले 1-2 सालों में। साथ ही साथ एपीआई बिजनेस से भी यहाँ पर ये अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। बात करते हैं यहाँ पर देखिए कंपनी की, तो कंपनी को ज़्यादा यहाँ पर डेटा हमको देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन अगर आरती इंडस्ट्रीज़ के डेटा को हम रिव्यू करें, जिसमें आरती फार्मा लैब्स का भी हमको यहाँ पर देखने को मिलता है सारा डेटा, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, तो यहाँ पर करीब
10 सालों में इस कंपनी ने 150 करोड़ से जो रेवेन्यू है 1500 करोड़, और इनफैक्ट आप देखेंगे तो यहाँ 2000 करोड़ तक यहाँ पर रेवेन्यूज़ का जा पहुँचा है। तो ऑलमोस्ट 20% सीएजीआर से ये कंपनी ग्रो कर रही है, आगे भी ग्रो कर सकती है डेफिनेटली। जो आगे के प्लान्स हैं वो काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में ऑलमोस्ट 45-46% प्रमोटर्स के पास है, एफआईज के पास 7.43% है, डीआईएस के पास 10.65% है, पब्लिक के पास 35-36% है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यहाँ पर डिसेंट नज़र आता है। बाकी यहाँ पर बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप देखिए कि कंपनी यहाँ पर डी लेवरेज कर रही है अपने आप को, साथ ही साथ फिक्स्ड एसेट यहाँ पर 1000 करोड़ के हैं, यानी कि कंपनी एक्सपेंशन भी कर रही है। इनका तारापुर का जो एपीआई प्लांट है वो ऑलरेडी यहाँ पर कमर्शलाइज हो चुका है, और एक न्यू ब्लॉक भी यहाँ पर कमर्शलाइज होने वाला है। अटाली का इनका एक्सपेंशन आने वाला है, ठीक है, उसमें करीब करीब ये 350 करोड़ के आसपास केपेक्स करने वाले हैं। विद एसेट टर्न यहाँ पर मैनेजमेंट ने बोला है करीब करीब यहाँ पर 2x हो सकता है, तो करीब करीब 500 से 600 करोड़ का रेवेन्यू ये वहाँ से जनरेट करेंगे। और कुछ यहाँ पर डी बॉटल नेकिंग केपेक्स भी ये करने वाले हैं, जहाँ से कुछ करोड़ यहाँ पर और भी वो केपेक्स करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ एपीआई जो ये डी बॉटल नेकिंग कर रहे हैं वहाँ से भी इनका यहाँ पर जो तारापुर एक कमर्शियल जो एपीआई एक्सपेंशन है वो भी यहाँ पर अगले 2-3 सालों में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे पहुँचता हुआ नज़र आएगा। वहाँ से भी कुछ करोड़ का ये टॉप लाइन में एडिशन करते हुए नज़र आएंगे। तो आने वाले सालों में मैनेजमेंट का यहाँ पर मानना है कि 3 से 4 सालों में ये जो रेवेन्यू है टॉप लाइन है यहाँ से भी 2x हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि 20% ग्रोथ यहाँ पर नज़र आ रही है आरती फार्मा लैब्स में अगले आने वाले 2-4 सालों में। तो वैल्यूएशन के हिसाब से जो ग्रोथ है वो यहाँ पर अच्छी है, तो यहाँ पर डेफिनेटली एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे कंपनी नज़र आ रही है। 3500 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी देखने को मिलती है, डेट फ्री कंपनी है, आरती ग्रुप की कंपनी यहाँ पर यह है। तो यहाँ पर डेफिनेटली ग्रुप भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। और सीडीएमओ कंट्रीब्यूशन की जैसे हमने बात करी, तो यहाँ पर वो भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा, और वो हाई मार्जिन सेगमेंट है, तो मार्जिन्स भी यहाँ पर कंपनी बढ़ाती हुई देखने को मिलेगी। और मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है वो 20% मार्जिन यहाँ पर ±1-2% मेंटेन करने की बात की गई है। न्यू कुछ प्रोडक्ट्स हैं इनके, 14 प्रोडक्ट्स जो हैं ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, जहाँ पर एक ग्लोबल इनोवेटर्स को सप्लाई करने वाले हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और कॉस्ट लीडरशिप है इनके पास, स्केल है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। अगर मैं आपको मैनेजमेंट के कुछ स्टेटमेंट बताना चाहूँ कि देखिए कैसे इनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, तो ज़ैंथीन स्पेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देयर इज़ नो लिस्टेड प्लेयर, ठीक है। मैनेजमेंट से पूछा गया कि ज़ैंथीन के बारे में इनसे पूछा गया, तो कोई लिस्टेड प्लेयर नहीं है इस केमिस्ट्री में, ओनली आरती फार्मा लैब है। डोमेस्टिक साइड पे मैं बात कर रहा हूँ, चाइना बेस्ड कंपनीज़ हैं और एक यूरोप बेस्ड कंपनी है जो यहाँ पर हैं, लेकिन इंडियन मार्केट में कोई लिस्टेड प्लेयर यहाँ पर नहीं है। और डोमेस्टिक मार्केट में 80% यहाँ पर ये जो है मार्केट कैप्चर करके बैठे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक और एडवांटेज है इनके पास कि इस केमिस्ट्री में कोई प्लेयर नहीं है। डोमेस्टिक लीडरशिप है इनके पास, चाइना जो डंपिंग कर रहा है वो ज़्यादातर बाहर कर रहा है, इंडिया में कोई डंपिंग नहीं है। तो इसलिए डोमेस्टिक ये सारी जो है डिमांड को, जो कैफीन की जो डिमांड है, अगेन एक ज़ैंथीन डेरिवेटिव है, उसको ये पूरा कर रहे हैं। करीब 80% यहाँ पर डोमेस्टिक डिमांड को ये केटर कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव है। जैसे मैंने कहा कि कॉस्ट लीडरशिप है इनके पास, यहाँ पर कोई दूसरा प्लेयर है नहीं, तो ये सारी चीज़ें अच्छी नज़र आती है। और मैनेजमेंट का जो मानना है वो ये है कि देखिए पिछले कई सालों से ये कंपनी 20% से ग्रो हो रही है, और मैनेजमेंट कह रहा है कि 15% से हम यहाँ पर ग्रो होंगे। तो बहुत ही कंजर्वेटिव यहाँ पर अप्रोच है मैनेजमेंट की। मार्जिन्स वो 20% पे यहाँ पर बोल रहे हैं मेंटेन करते हुए हम नज़र आएंगे। तो इसलिए ये कंपनी अच्छी नज़र आ रही है। और आप देखेंगे तो फार्मा कंपनीज डाउन ट्रेंड में है, लेकिन आरती फार्मा लैब्स कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पर ऊपर की साइड आप देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक, हो सकता है यहाँ से वापस 350 के लेवल पे आता हुआ देखने को मिले, ठीक है। फिर उसके बाद 337 का एक सपोर्ट नज़र आ रहा है, तो इन लेवल्स पे आता है तो बाय डेफिनेटली किया जा सकता है। और मुझे लगता है जिस प्रकार के वैल्यूशन है इस स्टॉक में एसआईपी की जा सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। फार्मा इंडस्ट्री में एक अच्छी कंपनी यहाँ पर, हाई ग्रोथ कंपनी यहाँ पर नज़र आ रही है आरती फार्मा लैब्स। और एक हमने बात करी थी एमी ऑर्गेनिक्स की, तो ये कंपनी भी अच्छी है और आरती फार्मा लैब्स भी अच्छी नज़र आ रही है। इसको और डिटेल में डिस्कस हम करेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट काफ़ी सारी नीश डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, तो इसको आप और रीड कर सकते हैं और इसमें पोजीशन बनाने की यहाँ पर इसको कंसीडर कर सकते हैं आरती फार्मा लैब्स को। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और आपका ओपिनियन ज़रूर देना मैं मार्केट को लेकर और आरती फार्मा लैब्स को लेकर। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।